नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। उत्तर प्रदेश में बीते कुछ दिनों में धर्मांतरण को लेकर लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिन्होंने न सिर्फ प्रशासन बल्कि पूरे समाज को झकझोर के रख दिया है। अलग अलग जिलों से आ रही खबरों में एक बात समान है, मासूम लड़कियों को पहले बहला फुसलाकर फिर दबाव या जोर जबरदस्ती के जरिए उनके साथ गंभीर अपराध किए जाने के आरोप। कहीं अपहरण का मामला तो कहीं प्रेम और भरोसे की आड़ में धर्म परिवर्तन का दबाव। हाल के दिनों में सामने आए रमीज धर्मांतरण मामले ने पूरे प्रदेश में सनसनी फैला दी है। जांच के दौरान जब आरोपी के मोबाइल और लैपटॉप खंगाले गए तो उसमें कई हिंदू लड़कियों से जुड़ी जानकारी मिलने की बात सामने आई। इन डिजिटल सबूतों ने पुलिस की जांच को नई दिशा दी और ये आशंका भी गहरी हो गई कि मामला किसी एक व्यक्ति तक सीमित ना होकर एक बड़े नेटवर्क से जुड़ा हो सकता है। इसी कड़ी में राजधानी लखनऊ से भी एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां दो युवकों को एक हिंदू लड़की का जबरन धर्म बदलने के प्रयास के आरोप में उस पर केस दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक लड़की पर मानसिक दबाव बनाया गया और उसे डराने धमकाने की कोशिश भी की गई। इस मामले में पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि कहीं इसके पीछे कोई संगठित साजिश तो नहीं। वहीं मिर्जापुर से आई खबर ने इस पूरे मामले को और ज्यादा गंभीर बना दिया है, जहां जिम जाने वाली लड़कियों को ब्लैकमेल कर धर्मांतरण का दबाव बनाने वाले आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि आरोपी लंबे समय से फरार था और उसकी गिरफ्तारी से कई अहम खुलासे हो सकते हैं। तो चलिए इन्हीं सभी मामलों को विस्तार से समझते हैं और जानते हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश से सामने आ रहे इन धर्मांतरण मामलों की सच्चाई क्या है और प्रशासन इस पर किस तरह की कार्रवाई कर रहा है। धर्मांतरण पर सरकार का एक्शन, रमीज के गैजेट से कई खुलासे, लखनऊ से दो युवक पर केस, मिर्जापुर में आरोपी गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश में हाल के दिनों में सामने आई कुछ घटनाओं ने राज्य की कानून व्यवस्था, सामाजिक ताने बाने और युवाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर बहस छेड़ दी है। अलग अलग जिलों से सामने आई इन खबरों में भले ही स्थान और परिस्थितियां अलग हो, लेकिन इन सभी मामलों को जोड़ने वाली एक समान कड़ी दिखाई देती है। आरोप है कि कुछ युवतियों और नाबालिग लड़कियों को पहले प्रेम, दोस्ती या रिश्ते का झांसा दिया गया, फिर उन पर दबाव बनाया गया, ब्लैकमेल किया गया और आखिर में कथित तौर पर धर्म परिवर्तन या निकाह के लिए मजबूर किया गया। पुलिस ने इन मामलों को गंभीरता से लेते हुए जांच तेज कर दी है और कई जगहों पर सख्त कार्रवाई भी की जा रही है। आपको बता दें कि लखनऊ के KGMU से जुड़े धर्मांतरण मामले में SIT की जांच ने रफ्तार पकड़ ली है। गिरफ्तार आरोपी डॉक्टर रमीज मलिक की साजिशों का कच्चा चिट्ठा अब धीरे धीरे सामने आ रहा है। जांच टीम ने रमीज का लैपटॉप और मोबाइल फोन बरामद कर लिया, जिन्हें वो पुलिस से छिपा कर रखते थे। सूत्रों के मुताबिक इस लैपटॉप के बारे में पीड़िता ने पुलिस को बताया था। पीड़िता के अनुसार रमीज ने अपने लैपटॉप में कई हिंदू लड़कियों के नाम से अलग अलग फोल्डर बना रखे थे। इन फोल्डर्स में लड़कियों के वीडियो और तस्वीरें मौजूद थी। ये लैपटॉप धर्मांतरण से जुड़ी साजिश का एक अहम सुराग हो सकता है। आपको बता दें कि इस केस की जांच के दौरान डिजिटल सबूत हाथ लगना एक बड़ा मोड़ है। आरोपी रमीज इस समय 48 घंटे की पुलिस रिमांड पर है और उससे लगातार पूछताछ भी चल रही है। उसके मोबाइल फोन की शुरुआती जांच में कई चैट्स और फोन नंबर डिलीट किए जाने की जानकारी मिल रही है। तो वहीं लखनऊ से ही एक और ऐसा ही मामला सामने आ रहा है और इस मामले को सबसे ज्यादा संवेदनशील इसलिए माना जा रहा है क्योंकि इसमें एक नाबालिग हिंदू लड़की के अपहरण और धर्म परिवर्तन का आरोप है। परिजनों का कहना है कि लड़की अचानक घर से लापता हो गई। काफी खोजबीन के बाद जब कोई सुराग नहीं मिला तो परिवार ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। पिता का आरोप है कि उनकी बेटी को बहला फुसला कर ले जाया गया और बाद में उसका धर्म परिवर्तन कराकर निकाह करा दिया गया। परिवार ने यह भी दावा किया कि घटना से पहले सोशल मीडिया के जरिए लड़की को धमकाया जा रहा था, उस पर मानसिक दबाव बनाया जा रहा था।
पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए कई टीमें गठित की है और संभावित ठिकानों पर दबिश भी चल रही है। जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी दूसरे जिले या फिर राज्य से जुड़े हो सकते हैं। पुलिस का कहना है क्योंकि मामला नाबालिग से जुड़ा है, इसलिए हर पहलू को बेहद सावधानी से देखा जा रहा है। लड़की की बरामदगी और उसकी सुरक्षा इस मामले में सबसे अहम प्राथमिकता है। आपको बता दें कि इंस्पेक्टर दिनेश मिश्रा ने बताया कि छात्रा के पिता ने लेख में लिखा कि उनकी 17 साल की बेटी क्षेत्र में ही मौजूद एक स्कूल में 10वीं की छात्रा है। 18 जनवरी को वो घर से निकली थी, फिर नहीं लौटी। इस बीच पड़ोस में रहने वाली एक महिला की बेटी ने बताया कि जहां उसकी मां काम करती है, वहीं पर आसिफ उर्फ नईमुल्ला और शमशाद आलम भी नौकरी करते हैं। आसिफ उसकी मां को छोड़ने अक्सर घर आता था। कुछ दिन पहले छात्रा उसके साथ बाजार गई थी। वहां आसिफ ने कुछ रुपए और चॉकलेट भी दिए थे। छात्रा के पिता का आरोप है कि नईमुल्ला और शमशाद आलम बेटी को अगवा करके ले गए हैं। आशंका यह भी है कि दोनों ने बेटी का धर्मांतरण कराकर निकाह भी करा लिया है। इंस्पेक्टर ने बताया कि पुलिस टीम बिहार भेजी जा रही है। छात्रा के पिता के मुताबिक अपहरण से पहले बेटी के इंस्टाग्राम अकाउंट पर आसिफ ने धमकी दी थी कि वो बेटी को प्रताड़ित कर रहा है। धमकी के अगले दिन बेटी घर से निकली और मौका पाते ही आसिफ ने दोस्तों के साथ मिलकर उसका अपहरण कर लिया। लखनऊ के इन मामलों के बाद मिर्जापुर से आई खबर ने इस पूरे मुद्दे को और ज्यादा व्यापक बना दिया है। यहां पुलिस को शिकायतें मिली कि कुछ जिम और फिटनेस सेंटरों में लड़कियों को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। आरोप है कि जिम ट्रेनर या संचालन पहले दोस्ती और भरोसे का माहौल बनाते थे, फिर धीरे धीरे निजी जिंदगी में दखल देने लगते थे। इसके बाद कथित तौर पर निजी तस्वीरें और वीडियो बनाकर लड़कियों को ब्लैकमेल किया जाता है और उन पर धर्म परिवर्तन या शादी के लिए दबाव बनाया जाता था। इन शिकायतों के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कई जिमों को सील किया और कुछ आरोपियों को हिरासत में लिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तो वहीं पुलिस अधिकारियों का मामले पर क्या कुछ कहना है वो भी सुन लेते हैं जरा। थाना कोतवाली देहात पर 2 अलग अलग पीड़िताओं के द्वारा 2 अलग अलग तहरीर दी गई थी, जिसमें कि गंभीर आरोप के साथ साथ यह भी अंकित था कि ये लड़के इन पीड़िताओं के साथ पहले दोस्ती करके एवं इनको बरगलाकर इनका धर्म परिवर्तन कराने का कार्य कर रहे हैं। इसके बाद उन्होंने कहा कि शुरुआती जांच में ये संकेत मिले हैं कि ये सब सुनियोजित तरीके से किया जा रहा था। हालांकि पुलिस ने यह भी साफ किया है कि हर आरोपी की भूमिका अलग अलग हो सकती है और आखिरी निष्कर्ष जांच पूरी होने के बाद ही निकाला जाएगा। इस कार्रवाई के बाद इलाके में चर्चा और ज्यादा तेज हो गई है और कई अभिभावकों ने भी अपनी बेटियों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। मिर्जापुर में ही एक और घटना ने इस मामले को और ज्यादा गंभीर कर दिया। पुलिस जब एक फरार आरोपी को पकड़ने पहुंची, उसने पुलिस से बचने के लिए कथित तौर पर उन पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने उसे घायल अवस्था में पकड़ लिया। आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है और बाद में पूछताछ शुरू की गई। पुलिस का कहना है कि आरोपी भी इसी नेटवर्क से जुड़ा हुआ हो सकता है। उसकी गिरफ्तारी से कई अहम जानकारियां भी सामने आ सकती हैं। इन सभी मामलों में एक बात साफ दिखाई देती है कि सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म का कथित तौर पर बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया है। पहले ऑनलाइन दोस्ती, फिर नजदीकियां और उसके बाद दबाव। ये एक ऐसा पैटर्न है जो बार बार सामने आ रहा है। जानकारों का मानना है कि डिजिटल युग में युवाओं को न सिर्फ तकनीक का इस्तेमाल सिखाने की जरूरत है, बल्कि उसके खतरों को बताने की भी उतनी ही ज्यादा जरूरत है। फिलहाल इन सभी मामलों की जांच जारी है और आने वाले समय में और खुलासे होने की भी संभावना है। पुलिस का फोकस पीड़ितों की सुरक्षा, डिजिटल और अन्य सबूतों के इकट्ठा और दोषियों के खिलाफ मजबूत केस तैयार करने पे है। इन घटनाओं ने यह साफ कर दिया कि कानून व्यवस्था, डिजिटल सतर्कता और सामाजिक जागरूकता तीनों को एक साथ मजबूत करना समय की मांग बन चुका है, ताकि आने वाले समय में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके और समाज में भरोसे का माहौल कायम किया जा सके। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।